हमरा साथे ए जी बैठल बानी श्री चंद्रकिशोर मणि त्रिपाठी जी। आज हमनी के बातचीत के जौन मुद्दा बाटे रउआ सबे जानत होके कि यूपी के इटावा में कुछ प्रॉब्लम खड़ा हो गईल बाटे। यादव जाति के जे कथावाचक बा, अब उनका के कुछ ब्राह्मण जाति के जौन लोग बाटे कुछ कथावाचक के लेके प्रॉब्लम खड़ा कर दियल बा। प्रॉब्लम खड़ा भइला के मतलब ई भइल बा कि ओमे कानून के भी हस्तक्षेप करे के पड़ल बाटे। जे भी बाटे अब एमे राजनीति शुरू हो गईल बा। राजनीति करे वाला लोग त मान ली कि गिद्ध के नजर भी रहता है कि कहाँ कुछ जातिवाद उन्माद होता या कहाँ कुछ धार्मिक उन्माद होता। लेकिन हमने के आज जाने के कोशिश कल जाई का केवल ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता रे या मान ली कि ज्ञान दे सकता रे, का दोसर केहू जाति ए टाइप के नहीं कर सकत। हमने के बातचीत कल जाता यहाँ पंडित जी से। बाबा सबसे पहले तरह स्वागत बा जी। बसंत विहार न्यूज के तरफ से सभी दर्शक के बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इटावा में जौन मामला भइल बा ओकरा के रउआ डिटेल जानत होके। जी जी। जे में मान ली कि एगो यादव जाति के बारे वो जी कथावाचक बनल बाड़े, कथा बाच रहल बाड़े, लेकिन ओकरा बाद से ब्राह्मण जाति के वो जी लोग जाता उनका साथे मान ली कि मारपीट भी कल जाता, कुछ चिरकी वगैरह बा काट लिहल जाता। ये विषय के लेके रउआ का कहे जी? ऐसे तो ये बेरा मुद्दा गलत ढंग से एकरा के राजनीति में जोड़ रहल गइल बावे, लेकिन ये कुछ माने गलत बा। ये तरीका के माने ना होके के चाहिए। ऐसे कि कथावाचन के कार्य जौन बावे केहू भी पंडित करा सकता। अब वो पंडित जाति से ना होला। अच्छा। पंडित केहू ज्ञानी हो सकता। जी जी। ई कोनो नहीं है जे होई है जाति के व्यक्ति, ब्राह्मण के जाति के होई है, ई कोनो मायने नहीं खराब। अब ऐसे पंडित के नाम धरते ब्राह्मण संबोधित हो जाले। जी जी। कि शिक्षा से जितना भी जुड़ल काम बा, शास्त्र से जितना भी जुड़ल काम बावे, ई ब्राह्मण लोग के ही देहल गईल। पूजा पाठ चाहे जौन भी धर्म ग्रंथ के कार्य रहे वो ब्राह्मण के दहल गईल। जब बंटवारा ई सब भइल तो क्षत्रिय के काम दहल गईल, लोग के रक्षा कईल। सब केहू के अलग अलग काम बांटल गईल। जौना में ब्राह्मण लोग के पुस्तक के काम दहल गईल, शिक्षा बांटे के काम दहल गईल, दान देवे के दान लेवे के, विद्या देवे के विद्या लेवे के, ऐसे ऐसे सब कार्य बांटल गईल। ऐसे पंडित के नाम रखते संबोधन होए लगी ब्राह्मण। लेकिन पंडित के मतलब होला ज्ञानी, जे भी ज्ञान प्राप्त कर लेले बा। अगर ओकरा लगे जानकारी बा, सामर्थ्य बा, तो वो आदमी कथा बाँच सकता, कथा कह सकता। ई कोनो जरूरी नहीं है कि केहू ब्राह्मण ही कथा बाँची। ओइमे इहो एगो सवाल उठता कि ब्राह्मण के छोड़ के दूसरा जाति के वो आसन पर नहीं के बैठे के, जवना आसन द्वारा मान ली कि कथा कहल जाला। काय में सच्चाई देखिए, आसन जौन व्यासपीठ जौन कहला, वो व्यासपीठ पर भगवान के पूजन होला। आ भगवान के पूजन होला तो उमे सब केहू के ले जा करके सम्मानित करेला, लोग माला पहनावेला, प्रणाम करेला। तो वो टाइप के अब जनरल लोग के अगर केहू मान ली कि दूसर जाति से बिलोंग करता आ उ कथावाचन पर बैठल बा, आ केहू दूसर केहू गईल आ जाके ओकर पैर छू के प्रणाम करता, चाहे ब्राह्मणे केहू गईल आ जाके पैर छू के प्रणाम करता, तो ब्राह्मण के भूदेव कहल गईल बावे। ये धरती के देवता ब्राह्मण के कहल गईल बावे। तो केहू दूसर जाति ब्राह्मण से पैर नहीं छुआ सकत। आज के भी डेट में ई बा कि लोग ब्राह्मण से पैर नहीं छुआ सकत। ब्राह्मण के लोग प्रणाम स्वीकार नहीं कर सकत। लोग कही जे हमार पतन हो जाई। तो एके चलते केहू दोसर जाति के वो स्टेज पर बैठ के आ केहू मान ली के गोइल सम्मानित कइलो आ उहाँ के पैर छुअता, तो ई दिक्कत बा। केहू दक्षिणा देता तो दक्षिणा लेबे के हक ब्राह्मण के बा। दोसर केहू जाति दक्षिणा लेके पचा नहीं के सकत। ई सब कुछ मुद्दा बा जौन की शास्त्र में भी अंकित बा। लेकिन यहाँ बा मुद्दा हमनी के कथावाचन के। तो कथावाचन वाला जौन मुद्दा बावे, ए पर कथा कहे खातिर केहू भी कथा बाँच सकता। अब एमे रुआ के हम एगो बात बताए कि जे कथा हमनी के बाँचे नहीं सन, जौन कथा हमनी के व्यासपीठ से होके कहता नहीं सन, ई कथा कहले के बा, कथा लिखले के बा। सर्वप्रथम दलित समाज से आवत रहनी के वाल्मीकि जी। आउ वाल्मीकि जी के भगवान के प्रेरणा भइल तो वाल्मीकि जी रामायण लिख दहन। आउ रामायण के हमनी के सभे गा रहल बानी सन लगातार। आउ रामायण रोज नए बा, बार बार उ कथा सुनावल जाता, फिर भी उ रामायण नया बा। तो एगो दलित के हाथ से लिखल वो कथा हो रामायण, जोन की हमनी के आज के भी डेट में सब है, ब्राह्मण होके, राजपूत होके, केहू भी होके ओकरा के गावता।
तो एमे कैसे कहल जाई कि हम दलित के लिखल हम ना गाए? होके के चाहिए नहीं वहाँ कि ऐसे दलित के लिखल रामायण हम ना जी, गाए, जी, जी, जी। ऐसा तो नहीं है। वहाँ के ज्ञानवान बानी, ज्ञानवान, ज्ञान हाँ। भइल वहाँ के लिखले बानी, जी, जी। सभे अनुसरण कर रहल बाटे, ओमे से कहीं कोनो दिकदारी के बात नहीं है। नहीं अब एमे हो गइल बा राजनीति, जाति के लेके, जाति राजनीतिक भइल बड़े। ब्राह्मण देखिए, के लेके ब्राह्मण और यादव जी के मित्रता इतना घनिष्ठ रहल बा जी कि आज के भी डेट में जो मित्र के नाम आवेला तो लोग कृष्ण भगवान और सुदामा के सुदामा जी के नाम लेला जी जी कि सुदामा जी ब्राह्मण रहनी जी और कृष्ण भगवान जदुवंशी यादव कुल से आवत जी रहनी। जी आ जब ये मित्रता के बहुत समय बीत गई, आ जब सुदामा जी ऐनी भगवान कृष्ण जी, के पास, जी, जी। तो भगवान अपना आंसू से वो मित्र के सुदामा जी के पैर धो दहनी। कितना वियोग रहे, कितना मित्रता रहे में। आ ये मित्रता के यादव और ब्राह्मण के जो मित्रता बा एके राजनीति में लेके एक के तोड़े मरोड़े के कोशिश कइल जाता, ये अच्छा नहीं है। उ जौन कथावाचक वहाँ के बानी, वहाँ के कहता नहीं कि 16 साल से हम कथा वाचन के कार्य कर रहल बानी, जी, जी। आज तक ले टाइप के नहीं भइल, लेकिन आज ही मान ली कि अचानक हो गई बाटे। रैंडम केहू कथा वाचन खातिर माने व्यासपीठ पर बैठ के कथा नहीं बात सकती, पहले से ओकरा कुछ हाँ, तैयारी करे के पड़ी। हाँ। तो वहाँ के पहले से तैयारी करत नहीं हो, उतना वहाँ के लगे जानकारी रहो जी, जी, बिल्कुल। तब नु कथा बाचत नहीं हो। जी, जी। तो ब्राह्मण के ई होखे के चाहिए, ब्राह्मण के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ब्राह्मण के सब केहू के साथ में लेके चले के बाद, ब्राह्मण के केहू के भेदभाव नहीं देवे के। एगो विवाह ऐसा चीज बा, विवाह ऐसा जौन संबंध हमनी के बनेला जौना में डोम चमार अन्य जाति जितना भी जाति बा, लोहार होखे कुहार होखे पनिभार, सब जाति के लेकर के चले के काम के बतावल? ब्राह्मण ही बतावल। इस सब जाति के काम में पड़ेला। तो जाति विभेद कौन चीज? हमनी के सभे मनुष्य हैं सन, सभे के जाति एक बा। हमनी के उत्पत्ति कहाँ से भइल? मनु से, और मनु के नाम रहे मनु, एके चलते हमनी के मनुष्य कहल जाला। उहे के खानदान है सन, उहे के हमनी के जनरेशन है सन। तो ऐसे हमनी के जाति तो कर्म के अनुसार न बटा गई। तो एमे हमनी के द्वेष कईल महामूर्खता बा। तो हम तो यह सभे जनता जनार्दन से कहे कि जाति वाला जौन भेदभाव बा एकरा के हटाई। आई जौन कथा वाचन वाला बात बा, जे भी ज्ञानी बा, जे भी जानकार बा, उहे पंडित हो। ब्राह्मण ही पंडित ना हो, ब्राह्मण एगो जाति हो गई। अब पंडित केहू भी हो सकता, जे भी ज्ञानी होके जी वो पंडित हो सकता। बाबा एगो ब्राह्मण लोग पर इहो इल्जाम लागेला कि रउआ सभे दलित के यहाँ शादी विवाह में तो जानी, लेकिन भोजन करे में कहीं ना कहीं परहेज करे नहीं लो। पैसा वैसा मान ली कि जौन बाटे ले ली लो, लेकिन भोजन करे में परहेज करी ले लो, जवना से हमनी के समाज में त्रुटि फैलल जाता, कहीं ना कहीं डिवाइडेशन फैलल जाता। आ एकर जिम्मेवारी सनातन के साथे लेके जिम्मेवारी लेके चले के जिम्मेवारी सबसे पहिल का ब्राह्मण के होला। तो एमे रउआ लोग काहे चुप करता? जी जी, अब देखिए एमे ई बावे कि दलित समाज के लोग के कर्म जब बंटात रहे, हम पहले कनी हो, जब कर्म के बंटवारा होत रहे तो वो कर्म में सब लोग के कुछ काम जौन ऐसा बावे, जैसे मान ली कि एबरा जैसे डोम लोग बावे, तो हो सकला कि सुपर के काम करता। जी जी। तो सुपर के काम करता तो ओकर शरीर अशुद्ध बा। अभी अगर वो खूब बढ़िया से स्वच्छ रहता, नहा धोआ के खूब फिट रहता, कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है, स्वच्छता बा, अच्छा कपड़ा पहन के रहता, तो ओकरा में कोनो दोष नहीं है, ओकरा के यहाँ भोजन कर सकता नहीं। लेकिन अगर वो अशुद्ध रहता तो वो अशुद्धि में ब्राह्मण केहू जाओ आ उ टाइप के भोजन करे तो दिक्कत बा। अगर वो शुद्ध बा परिवार खूब बढ़िया से सात्विक रहता तो वो में भोजन करे में कोनो दोष नहीं है। आ केहू बड़ा घर के भी व्यक्ति बावे आ ओकरा घर में मार काटल खोसी बकरी या अन्य चीज मीट मछली खाई, कौनो जाति के होके अगर ये टाइप के बावे तो ओकरा घरे खाना खाए के का पानी पिए के भी शास्त्र मना करता कि अगर वह सनातनी बानी तो वो टाइप के अगर व्यवस्था बा तो उनमें पानी भी मत पी। साफ सनातन मना करता। अभी हालिया परिस्थिति में देखल जाता कि जे ब्राह्मण बा वो मीट मछली के सेवन कर रहल बा, पूजा पाठ भी करावे जा रहल बानी लो, तो मीट मछली के माने हम सबका के नहीं खिए, लेकिन बहुत आदमी में हो गइल बाड़े। का कहे बे? देखिए मीट मछली अपन तो हम कहे में पर तो ब्राह्मण लोग कुछ गलत भी कमेंट कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात के सच्चाई बा, सभी ब्राह्मण देवता से हम कहे कि ब्राह्मण विशेष करके ई मांस मछली खातिर तो बनावले नहीं है।
जी। ब्राह्मण के मांस मछली खा ही के ना चाहिए। हम्म, ऐसे भी मनुष्य जाति जोन बावे ई मनुष्य जाति के मांस मछली खाए के भी नहीं बनावल। हम्म, ऐसे कि मांस खाए वाला जितना भी जीव बारे उ चाट के पानी पिए ले। अच्छा। देखे चाट के जितना भी जीव पानी पियत रहे उ मांसाहारी होवन, आ जितना भी जीव सुरुक के पानी पियत रहे उ शाकाहारी होवन। रुआ बैल के गाय के पानी दी सुरुक के पानी जी, जी, पी, जी। ओकरा अगर रुआ मांस डाले मुना खाए। ना खाए। रुआ बकरी के पानी दी जी। सुरुक के पानी पी, जी, जी, जी। ओकरा अगर रुआ मांस डाले में ना खाई। जी, जी, जी। कुत्ता के रुआ पानी दी, बिल्ली के रुआ पानी दी, उ चाट के पानी जीभ पी, से चाट के जीभ से चाट के पानी सिर पी। हो गई, बाल हो गई। तो उ सभे चाट के पानी पी तो उ मांसाहारी हो। हमनी के कैसे पानी पिए नी? सुरुक के पानी जी, पिए जी, नी। जी। तो हमनी के बनल बानी सन शाकाहारी खातिर। लेकिन अब हमनी के अपने मने ओकरा के मांस के सेवन करता नी कि भगवान हमनी के मांसाहारी बनौल ही नहीं खन। मांस के सेवन करे खातिर हमनी के भगवान नहीं बनौले, हमनी के शाकाहारी भोजन करे खातिर बनौले बारे। अब अपना जीव के स्वाद खातिर जौन भी हमनी के करी। अब ओहू में मान लीजिए कि रउआ लोग पर जौन अब जिम्मेवारी देखिए, बा, अब में जी, जी। कमेंट के कनी है ब्राह्मण समाज के, जी। तो हम सभे ब्राह्मण से ही कर जोड़ के प्रार्थना करतनी कि रुआ लोगन कृपया करके ई जितना भी मीन मांस जौन खातानी जी। एकरा के छोड़ दी आ सनातन के खूब बढ़ावा दी। ऐसे कि जौन सनातन के विशेष रूप से बढ़ावा देवे के कार्य भार शुरू से ही सौंपल गइल बा ब्राह्मण के ही बा। ब्राह्मण के रास्ता दिखावे के, ऐसे कि शास्त्र के ज्ञान ब्राह्मण राखता जी। तो ब्राह्मण ही रास्ता दिखाई, ओकरा संगे संगे सभे चली। तो हम ही गलती लागे में करे बिल्कुल। तो सभे न गलती करी जी। जे ब्राह्मण मीट मछली के सेवन करता का ओकरा से पूजा पाठ करावल उचित बा? ना, सही मायने में जी। तो इहो बावे कि जे मीन मांस आ मछली के जी। सेवन करता आ उ व्यक्ति अगर दक्षिणा लेता तो ओकर पतन निश्चित बा। और वह देखी जे ब्राह्मण मीट मछली खा के आ पूजन करा रहल बा उ ब्राह्मण कहीं ना कहीं से एकदम खोखला बा। जी। आ जे ब्राह्मण ई दान ले रहल बावे जी। आ सात्विक बा, खूब बढ़िया से शुद्ध भगवान के पूजन कर रहल बावे आ सात्विक बा, उ ब्राह्मण खूब आगे बढ़ रहल बा। जे रुआ देखी समाज में दिखाई पड़ रहल बा अभी। चलिए हमनी के फिर मिलल जाता अगला वीडियो में।